हेलो स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में समघात फलन के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है समघात फलन? तो देखो, समघात फलन या स्टूडेंट हम इसे कह सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या होता है स्टूडेंट समघात फलन? तो सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की। तो देखो, समघात नाम में ही है, यानी कि फलन में प्रत्येक पद, यदि कोई अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है, तो उसके प्रत्येक पद में पावर सेम है, यानी घात समान है, तो वो समघात फलन हो जाएगा। ये तो हुई बेसिक समझने की बात। अब बात आती है कि परिभाषा, डेफिनेशन किस प्रकार होगी। तो देखो, दो चरों, टू वेरिएबल्स के फलन एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान, मान लेते हैं स्टूडेंट, माना n रहता है, तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात हुई अपनी डेफिनेशन की कि दो चरों का कोई फलन है एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का कुल योग है, सदैव घातों का योग है वो समान, यानी कि अपन n मान लेते हैं, तो वो फलन क्या होगा? n घात का समघात फलन होगा। जैसे सादे घातों का योग अपने पास 4 आ गया, तो 4 घात का समघात फलन हो जाएगा। तो ये अपने पास बात आती है। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई फंक्शन है अपने पास एक्स वाई। तो स्टूडेंट, हमने इसकी पावर कितनी दी है? n। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास यदि पहला पद और x की पावर n हो, यानी y की पावर यहाँ क्या होगी? 0। नेक्स्ट a1 x की पावर n-1, तो y की पावर 1, प्लस a2 x की पावर n-2, y की पावर 2। इसी प्रकार a3 x की पावर n-3, y की पावर 3, प्लस डैश डैश an, यहाँ पे स्टूडेंट y की पावर n। तो ये देखो, इसमें प्रत्येक पद में x और y की, केवल x है तो घात कितनी है? n। यदि x y दोनों पद आए तो टोटल घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? n। यहाँ पे प्रत्येक पद में n घात हो जाएगी, तो ये n घात का क्या हो गया? समघात फलन हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम व्यक्त कैसे करें? तो यहां से कुछ चीज कॉमन ली जा सकती है, तो कॉमन लेंगे तो देखो, यदि मेरे पास एक्स वाई फंक्शन है, तो यहां से मैं x की घात n कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा? a0 a1, यहाँ x की पावर n कॉमन लिया स्टूडेंट, तो यहाँ x की पावर -1 बच गया, तो ये हो जाएगा y अपॉन x। इसी प्रकार a2, तो यहाँ x की पावर -2, यानी बट्टे में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन x की पावर 2। इसी प्रकार y अपॉन x की पावर 3, डैश डैश an के लिए हो जाएगा y अपॉन x की पावर। तो स्टूडेंट, ये हो गया y अपॉन x का अपने पास एक बहुपद हो गया। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? x की पावर n इक्वल टू y अपॉन x का फंक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कितनी घात आ गई कॉमन? अपने पास n घात का पद बाहर कॉमन आ रहा है, तो ये n घात का समघात फलन हो जाता है।
इसी प्रकार बात करते हैं स्टूडेंट, यदि हम इसमें से y कॉमन ले लें तो अभी क्या हो जाएगा y की पावर n, ये अपने पास क्या हो जाएगा x अपन y। तो जो कॉमन ले स्टूडेंट वो बट्टे में फंक्शन होना चाहिए, तो x अपन y हो गया, तो ये भी कितना n घात का समघात फलन रहेगा। इसी को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये अपने पास समघात फलन का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट समघात फलन से जो अपने को एग्जाम में प्रॉब्लम मिलती है, समस्या मिलती है, तो उनको सॉल्व किससे करें। तो उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स आती है स्टूडेंट आइलर प्रमेय। तो आइलर प्रमेय क्या है, तो उसके लिए देखो अब देखो स्टूडेंट, समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय। स्टूडेंट मोस्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, यानी स्टेटमेंट भी हमने लिखना होता है और उसे सिद्ध भी करना होता है। तो सबसे पहले देखो प्रमेय क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कथन या स्टेटमेंट, यदि z बराबर f x y x तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल x गुणा में डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y। स्टूडेंट ये हो तो हमारे पास कितनी घात का समघात फलन है, तो ये हो जाएगा nz। तो ये अपने पास होगा स्टूडेंट, इसका रिजल्ट हमेशा nz होगा। ये हमारा आइलर प्रमेय किसके लिए, समघात फलनों के लिए। अब बात आती है इसको प्रूव भी करना होता है एग्जाम में, तो प्रूव किस प्रकार करेंगे, तो देखो क्योंकि फलन z बराबर एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है, अतः इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है स्टूडेंट, z इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन x कॉमन लिया स्टूडेंट तो y अपॉन x, समीकरण संख्या 1। स्टूडेंट हमने अभी पिछले वाली पार्ट में अपन बात करके आए थे कि इस फंक्शन को यदि n घात का या समघात फलन है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात आती है समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहे हो स्टूडेंट, ये फंक्शन भी x का है और x की पावर n है, वो भी एक x का फंक्शन है। तो पहले हम x की पावर n का करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, यहां पे आपके पास f इज कांस्टेंट। अब करेंगे स्टूडेंट x की पावर n कांस्टेंट, इसका करेंगे f डेश y अपॉन x। स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा y अपॉन x का y इज कांस्टेंट तो माइनस का y अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 f y अपॉन x। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो प्लस
यहां से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वाई एक्स की पावर एन माइनस टू, क्योंकि स्टूडेंट पावर ऊपर जाएगी माइनस में, एफ डेज वाई अपॉन एक्स, समीकरण संख्या 2। इसलिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इसको x से गुणा करना है, तो x से गुणा कर दीजिए x डेल जेड अपॉन डेल x। तो हमारे पास x से गुणा करते ही माइनस पावर x की पावर 1, तो n x की पावर n f y अपॉन x माइनस, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y x की पावर n माइनस 1 f डेज y अपॉन x, समीकरण संख्या 3। तथा समीकरण 1 का पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के लिए करोगे तो यहां पे देखो x की पावर n इज कांस्टेंट, इसका हो जाएगा एफ डेज y अपॉन एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पे y अपॉन एक्स का क्या 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डेज y अपॉन एक्स, समीकरण संख्या 4। हमें स्टूडेंट सिद्ध करने में क्या चाहिए, y से मल्टीप्लाई, तो y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डेज y अपॉन एक्स, समीकरण संख्या 5। तो समीकरण 3 व 5 को जोड़ने पर, तो स्टूडेंट जोड़ोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड होगी, तो यहां से देखो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहां से क्या होगा, देखो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ जाएगी n x की पावर n f y अपॉन x, फिर सेकेंड टर्म देखो माइनस की y x की पावर n माइनस 1 f डेज y अपॉन x, यहाँ y x की पावर n माइनस 1 f डेज y अपॉन x प्लस की, ये माइनस की, तो ये हो जाएगी कैंसिल हमारे पास। अब देखो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, z, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, x डेल जेड अपॉन डेल x y डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू n z। कहां से प्रूव किया आपने, समीकरण 1 से वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आयलर पर में प्रूव होता है कि यदि n घात का समघात फलन है तो उसके लिए ये संबंध होता है जितने चरों का है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट ये तो 2 चरों का फलन था, हम n चरों के लिए भी बात कर सकते हैं। तो देखो इसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है सेकेंड बी पार्ट में 4 नंबर के लिए, तो हमें ये प्रूव करना होता है। अब बात करते हैं देखो n चरों के लिए, कि चर हमारे पास बहुत से हों किसी फंक्शन में, यानी कि व्यापक रूप से बात करें, व्यापक रूप में क्या हो जाएगा आइलर पर में, यदि f x1 x2 x3 डैश डैश xn या m चरों का ले लेता हूं स्टूडेंट, xm m चरों का n घात का समघात फलन हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो x1 डेल f1 डेल x1, यानी x1 के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन x1 से मल्टीप्लाई, सेकंड वेरिएबल x2 डेल f1 डेल x2 प्लस x3 डेल f1 डेल x3 प्लस डेल दिस, कितने वेरिएबल है स्टूडेंट xm, तो डेल f1 डेल xm इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट एन एफ, एन घात का है तो घात तो उतनी रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पे एन ही रहेगी, ये आपके वेरिएबल इस प्रकार होंगे।
जैसे यहाँ x और y का था तो यहाँ x1 x2 x3 xm का अपने पास फंक्शन था, तो ये इस प्रकार से रहता है। तो ये तो स्टूडेंट जनरल फॉर्म होती है किसकी, आयलर प्रमेय की, और आयलर प्रमेय को हमने लिख के सिद्ध पहले ही कर दिया था। तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड हमें प्रश्न किस प्रकार मिलते हैं एग्जाम में। तो देखो अब देखो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यदि एफ एन घात का समघात फलन हो तो ए पार्ट स्टूडेंट उसके लिए x del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू n माइनस 1 del f अपॉन del x, b पार्ट x del 2f अपॉन del x del y प्लस y del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 del f अपॉन del y एंड फलता है हेंस डिडक्शन या डिड्यूस निगमन कीजिए, यानी कि ये स्टूडेंट इन दोनों से निकालना है हमें, निगमन कीजिए। थर्ड पार्ट दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2f अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर n माइनस 1 f। तो स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है। तो देखो किस प्रकार पहले ए और बी को प्रूव करते हैं और फिर उसकी सहायता से सी को प्रूव करते हैं। तो देखो स्टूडेंट साथ में नोट करते रहे, जगह कम है तो मैं इरेज करूंगा। तो सबसे पहले क्योंकि एफ एन घात का समघात फलन है, अतः आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय से स्टूडेंट देखो x और y के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इक्वल टू एन एफ, समीकरण संख्या 1। ध्यान से देखना स्टूडेंट, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, स्टूडेंट मैंने आंशिक अवकलन को शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकलन करोगे तो सबसे पहले देखो x का करोगे, x के सापेक्ष करना है तो क्या आ जाएगा del f अपॉन del x प्लस इसका करोगे स्टूडेंट तो x इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस y के लिए करोगे स्टूडेंट y इज कांस्टेंट, ये हो जाएगा del 2f del x del y इक्वल टू n इज कांस्टेंट del f अपॉन del x। तो स्टूडेंट देखो इसका पक्षांतरण कर देते हैं इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x del 2f अपॉन del x स्क्वायर y del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू n del f अपॉन del x माइनस del f अपॉन del x। तो हमारे पास क्या आ गया देखो यहां से x del 2f अपॉन del x स्क्वायर, ए पार्ट के लिए चल रहे हैं स्टूडेंट y del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू n माइनस 1 del f अपॉन del x। तो स्टूडेंट देखो समीकरण संख्या 2 एंड
पार्ट ए प्रूव स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था, तो ये ए पार्ट इस प्रकार से प्रूव हुआ। अब देखो बी पार्ट के लिए पुनः समीकरण ए का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो x इज कांस्टेंट, तो ये हो गया x डेल 2f डेल x डेल y, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट y के लिए कर रहे हैं तो x तो पहले से, तो ये हो जाएगा डेल y डेल x, प्लस यहां से करोगे स्टूडेंट y के लिए तो डेल f अपॉन डेल y प्लस y कांस्टेंट डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n डेल f अपॉन डेल y। तो स्टूडेंट इसी प्रकार इस टर्म को यहाँ पक्षांतरित कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी x डेल 2f अपॉन डेल y डेल x प्लस y डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 का डेल f अपॉन डेल y। तो ये हमारे पास, तो स्टूडेंट देखो यहां से हमें पता है कि जब आपके पास कोई फंक्शन है उसके प्रथम अवकलज विद्यमान है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सतत है, तो इसका मतलब डेल y और x के सापेक्ष रेस्पेक्ट में होता है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूं डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल 2y डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 डेल f अपॉन डेल y, समीकरण संख्या 3 हेंस प्रूव्ड बी पार्ट। और हमने ये वैल्यू कहाँ रखी स्टूडेंट, डेल 2f अपॉन मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं स्टूडेंट डेल x डेल y इक्वल टू डेल 2f डेल y डेल x। अब देखो हमारे पास दोनों पार्ट प्रूव हो गए स्टूडेंट ए और बी। अब हमें चलना है सी पार्ट के लिए, तो देखो यहाँ पे हम सी पार्ट के लिए देखो इसमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर है, किससे गुणा चाहिए स्टूडेंट, x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास x है तो हम यह x से गुणा कर देंगे, और इसको हमें कर देंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y से गुणा कर देंगे, तो देखो समीकरण 2 को x तथा 3 को y से गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करके जोड़ोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स वाई डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस यहां से भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ y से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस यहाँ स्टूडेंट y स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको हम x से गुणा तो n माइनस 1, तो यह कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास हो गया x डेल f अपॉन डेल x y डेल f अपॉन डेल y। तो स्टूडेंट देखो समीकरण 1 से यहाँ वैल्यू रख सकते हैं हम, और ये डबल हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास, नोट करते रहे साथ साथ में स्टूडेंट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट इसकी वैल्यू एन एफ आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 एफ, कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, और इसी के साथ हमारा हेंस प्रूव, ये इस प्रकार से इजी टाइप में प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमें जो दिया गया था स्टूडेंट वो हमने इस प्रकार प्रूव कर लिया। आप आराम से नोट कर सकते हो स्टूडेंट, क्लास को पॉज कर लीजिए और
इसको नोट कर सकते हो। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट, पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जाता है सी सेक्शन में 12 नंबर के लिए। तो आप ध्यान रखो, इजी टाइप में आप आंशिक अवकलन करते हुए जाओगे आइलर पर में लेके, तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आइलर पर में से रिलेटेड वो हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।